गुड मॉर्निंग। Good morning. आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। Today's text is found in Psalm chapter 10, verses 16 to 18. The Lord is King forever and ever. The nations will perish from his land. You, Lord, hear the desire of the afflicted. You encourage them, and you listen to their cry, defending the fatherless and the oppressed, so that mere earthly mortals will never again strike terror. भजन संहिता 10:16 से 18। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। आमीन। आप देखें, दाऊद जो है यहाँ, he declares triumphantly, the Lord is God, he is God of everywhere, he is God of all। आप देखें, जो दाऊद है, बड़े जोश के साथ ये घोषणा करता है, यहोवा जो है सदाकाल के लिए मारा हुआ है। Yes. उसके काल में कोई निजात नहीं है। उसका काल, उसका राज्य कौन सा है? कौन सा उसका राज्य? उसका राज्य तो हर जगह है। अनंत काल। उसका जो राज्य है वहाँ है जहाँ कोई भी पापी नहीं है। आमीन। आप देखें, पुराने नियम में जो है बार बार जो नेशंस के बारे में कहा गया है वो है वो लोग जो हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में हीदन बोलते हैं, पैगन बोलते हैं, जेंटाइल बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो अलग किए हुए लोग हैं। आप देखें, इसी बात को हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 7 पद में। Genesis 12:7. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. आप देखें, जो जेनेसिस है उसके बाद एक्सोडस है, उसके 15 और 18 में पद में क्या कहा गया है? Exodus 15, verses 12 and 18. You stretch out your right hand, and the earth swallows your enemies. The Lord reigns forever and ever. आपने देखा कैसे जो लाल सागर है वो बीच में से फट गया और जो मिस्री थे वो उसमें डूब गए, मर गए। क्यों हुआ? तो उन्होंने अपने बढ़ाए हुए हाथ से उन्हें पानी को बांट दिया। आप देखें, रेवलेशन 1:8, यहाँ जो है 4 जीव हैं, जीवित जीव हैं जो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं पुकार पुकार के, होली होली होली। And then what God says. See what God says. Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आप देखें पद 17 में क्या लिखा गया? Revelation? नहीं, ये Psalm 10:17। Psalm 10:17. Psalm 10:17 says, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। You, Lord, hear the desire of the afflicted. You encourage them, and you listen to their cry. आप देखें, परमेश्वर की प्रार्थना कोई केवल सुनता ही नहीं है, सुनकर उत्तर देता है। Yes. उत्तर देने के बाद वह उनके हृदय को जो है शांति देता है। आप देखें, यहाँ जो है परमेश्वर अपने लोगों को जो है एनकरेज कर रहा है। आप बात देखें, लूका 4:18 से 19। Luke chapter 4 verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind,
to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. ये वो क्षण है जहाँ पर प्रभु यीशु ने पार्चमेंट लिया, उसे खोला, पढ़ा। ये इसको हम बोलते हैं नासरत मैनिफेस्टो। आप देखें इस सात इब्रानियों 4:16 से 18 में क्या लिखा है? 16 4:16 से 18। 16 से 18। Hebrews chapter 4 verses 16 to 18. 16 to 18. 4:16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. आप देखें परमेश्वर केवल जो प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, उन्हें सुनकर जो है तसल्ली देता है, हमारे मनों को जो है दृढ़ करता है। पढ़िए फिलिपियों 4:6 और 7 पर। Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. आमीन। Amen. आप देखें यूहन्ना 16:33 में क्या कहा गया है? John, हाँ 16:33। yeah, just a moment. John 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. रेवलेशन 19:10 में यही बात कही गई है। अंततः परमेश्वर जो है सब कुछ नया बनाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, हमारे तमाम विश्वासियों के लिए, हर एक को प्रभु आप संभालें। हर एक को प्रभु जी अपनी दया के हाथ के नीचे बनाए रखें। हमारी प्रार्थना को सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम में से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। Amen. प्रभु में दृढ़ रहिए। Amen. आज जो है हमारा 401वां एपिसोड है। Amen. Praise We have God. completed 401. 401 is a good number. Yes, yes. You know, and God has faithfully brought us this far. Yes, yes. Praise Amen. be to God. Amen. प्रभु का धन्यवाद. कहाँ से कहाँ ले आया है? Thank you, Jesus. Amen.